तो अकाउंट्स पेबल के स्पेशल जीएल में क्या है? सबसे पहले स्पेशल जीएल इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर हम एडवांस की बात करते हैं। जो भी हम हमारे वेंडर को एडवांस दे रहे हैं उसकी वर्किंग, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, उसकी एंट्रीज, उसके बारे में हम पूरी वर्किंग करते हैं। पूरा डिस्कशन उसके रिगार्डिंग हम्म, रहता है। अब हम कोई भी एडवांस देते हैं, सबसे पहले तो हमें दो अकाउंट यहाँ पे चाहिए, एक रिक्वेस्ट का, एक मेड का। हम्म, रिक्वेस्ट का क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट का एक डॉक्यूमेंट, एक इनवॉइस बनाते हैं हम। इनवॉइस कह सकते हो, एक डॉक्यूमेंट कह सकते हो, इंटरनली बनता है वो। अगर कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको नंबर रेंज जरूर यूटिलाइज होगी उसकी, लेकिन हम्म, वो हमारे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखेगा कि हम्म, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट बना था। यहाँ हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, हमारे एफआई वाले जो पर्सन है उसको बताते हैं कि इस पर्टिकुलर हम्म, इनवॉइस से हमारे को पेमेंट रिसीव, हमने पे करी है, तो इसकी एंट्री वो प्रोसेस हम्म, करें। मतलब एक तरह से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेमेंट कर दो इस पर्टिकुलर इनवॉइस को, इस पर्टिकुलर वेंडर को। हम्म, तो पहले रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, फिर मेड, फिर ये दोनों असाइन होंगे हमारे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट से। हमने एक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाया था अकाउंट पेबल में। हाँ, हाँ बना। नाम क्या था? नंबर नहीं चाहिए, नाम बताओ सिर्फ। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट जीएल अकाउंट जो था हमारा, उसका नाम सन, क्या था? सन, सन्ड्री अकाउंट। सन्ड्री अकाउंट। हाँ मतलब सन्ड्री क्रिएटर, सॉरी। हाँ, क्रेडिटर अकाउंट तो सारे ही है, सन्ड्री क्रेडिटर हम्म, अकाउंट। उसके साथ हम इसको कर देंगे असाइन। यहाँ तक थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल जीएल में। उसके हम्म, बाद एंड यूजर एक डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट का इनवॉइस बनाएगा, फिर एफआई वाले उसकी पेमेंट करेंगे हम्म, कि एडवांस हम अपने वेंडर को दे रहे हैं। हम्म, फिर अब पूरा एक इनवॉइस बनेगा हम्म, जैसे हमने नॉर्मल बनाया है अभी तक। हम्म, फिर डाउन पेमेंट जो हमने दी है वेंडर को, हम उसे क्लियर करेंगे। हम्म, क्लियर करने के बाद अब मैं साथ साथ बीच में तुम्हारे को वो भी दिखाऊंगा जब कर रहा हूँ बैलेंसेस। तुम बैलेंस में देखोगे, जब तक क्लियर नहीं करोगे वो तुम्हारे को नॉर्मल तरीके से नहीं दिखेगा कि इतना वेंडर को हम एडवांस पे कर चुके हैं। वो ठीक है। स्पेशल जीएल में दिखेगा। वही सीन होगी जहाँ वेंडर का बैलेंस हम देखते हैं, बट हल्का चेंज करना पड़ेगा, देखेंगे हम उसको। उसके बाद फाइनल पेमेंट की बात आएगी। पहले क्लियर करा, फिर जो फाइनल पेमेंट है वो कर दी। हम्म, अब पेमेंट करनी है, कर दी, नहीं करनी, नहीं करी, वो तुम देख लेना कैसे भी करना हो, कि चलो अभी नहीं बाद ठीक में है, करेंगे। नॉर्मल ठीक है। पेमेंट है, पेमेंट में कोई वो नहीं है, चेंज नहीं है। हम्म, ये पूरी वर्किंग होगी। अगर इसको मैं नॉर्मली बोलूँ तो ये तो बस इतना सा व्यू है, लेकिन जब हम करने जाएंगे तो इसमें और चीज़ें भी कुछ ना कुछ एडअप होता रहेगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप वन करते हैं, दो जीएल अकाउंट बनाते हैं हमारे, एक रिक्वेस्ट का। सर एक रिक्वेस्ट का क्यों बनाया हमने? इसमें देखो वर्किंग ना, सारे वर्किंग एफआई वाले नहीं करते। हाँ, कुछ एमएम का काम होता है, कुछ एसडी का। अकाउंट्स पेबल में ठीक है। लिंक होता है एमएम, मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल हम्म, मैनेजमेंट वालों को जो भी मटेरियल चाहिए वो उसका आगे ऑर्डर देते हैं। हम्म, अब उसको पे उसने बोला, जो भी उसका वेंडर था उसने बोला कि मुझे एडवांस चाहिए, कुछ अमाउंट हाँ, एडवांस, 10%, 20, जो भी उनकी डीलिंग हुई टर्म्स कंडीशन में। हाँ, वो उसका रिक्वेस्ट बनाएंगे सिस्टम में, और एफआई वाले को बोलेंगे जो पेमेंट का काम देखते हैं, पेमेंट रिसिप्ट हम्म, और पेमेंट मेड का, वो हम्म, उसको पेमेंट करेंगे वेंडर को। अच्छा, ठीक। एमएम का काम है गुड्स को देखना, पेमेंट का काम है हम्म, एफआई का, तो एफआई वाले देखेंगे उसको। ये रिक्वेस्ट वाला वैसे हमारा काम नहीं है। नहीं, हाँ देखा जाए तो वो एमएम का काम है, लेकिन अगर एंड यूजर के वर्ष पे देखो तो एंड यूजर को तो हाँ। जो काम गिवन है वो उसको वैसे करेगा। हम्म, एंड यूजर भी तो मल्टीपल ठीक। रहते हैं, कोई एक एंड यूजर तो होता नहीं है, हर किसी को अपना अपना हम्म, पर्टिकुलर काम गिवन होता है। हाँ ठीक है। अब पेमेंट का काम एफआई का है, लेकिन अगर एंड यूजर लेवल पे हो सकते हो वो तुम ही कर रहे हो, वो काम एक ही एंड यूजर कर रहा हो, लेकिन प्रोसेस हम्म, पूरा वैसे ही रहेगा स्टिल। वर्क डिवाइडेड है हर किसी के लिए। अब हो सकता है किसी एक पर्सन को दो काम दिए हों करने को, कि तुम ये दोनों काम देखोगे, हम्म, तो वैसे। तो ठीक। अब सबसे पहले हमें बनाना है जीएल अकाउंट।
जीएल अकाउंट तो एक ही दो ही तरीके हैं, NFS00 या NFS SO और PO। हम्म 13 हम्म कंपनी कोड। 13 अब ये जो डाउन पेमेंट दे रहे हो, किसी को हमने डाउन पेमेंट दे दी, एडवांस दे दिया, तो हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? किसी को डाउन पेमेंट। दे दी, किसी को एडवांस दे दिया, तो वो हाँ। हमारे लिए एसेट बन गई या लायबिलिटी बन गई? एसेट्स। एसेट। तो ये डाउन पेमेंट के दोनों अकाउंट बनेंगे एसेट में। सर एक एक मेरे साथ ये चीज होती है, जैसे मैं अगर ये आपने जो मतलब हम वो अकाउंट बना रहे हैं, तो हम्म अगर पहले से किसी कोई कंपनी कोड का खुला रहता है, तो मैं जब अपना बनाता हूँ तो हम्म ये साइड में उस वाले कंपनी कोड के वो रहते हैं अकाउंट, और फिर मैं अपना एक जब सेव करता हूँ तब मेरे वाले खुलते हैं वो। हम्म। तो ये कैसे होगा? चेंज कंपनी कोड यहाँ से कर लिया करो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। चेंज कर लोगे, कुछ हल्का कुछ सेकंड्स टाइम पीरियड लेगा, वो हो जाएगा चेंज। अभी भी देख रहे हो ना, यहाँ पर तो यही बता रहा है ये MC01, चाहे यहाँ पर आ गया हाँ है, तो क्रिएट करने जाओगे वो चेंज हो जाएगा। ठीक। क्रिएट करते हैं एक बार। तो अभी भी देख रहे हो नीचे कंपनी कोड हमारा नहीं आ रहा, चेंज करेंगे अभी हो जाएगा। तो GL अकाउंट 2001, चार्ट ऑफ कंपनी कोड 13, चेंज हो गया। हाँ हो गया। बैलेंस शीट का पार्ट है एसेट्स। हाँ। एसेट्स डाउन पेमेंट मेड, कोई भी पहले बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बनाने तो दोनों ही है, पहले रिक्वेस्ट बना लो या पेमेंट। नेम, बाकी सब जैसे जी हमारा वो बना था सन्ड्री क्रेडिटर का GL अकाउंट, सब हम्म चीजें सेम होंगी। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, वेंडर, सॉर्ट की 012, वेंडर जीरो बाय नंबर, टू। क्रिएट बैंक G067। अच्छा। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट सब सेम होगा। इसको चाहते तो कॉपी भी कर सकते थे हम सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट से, बस नंबर चेंज कर देते। हम्म अब इस वाले को हम कॉपी ही कर रहे हैं क्योंकि सेम ही तो है, बस नेम चेंज करना है। टू, फील्ड सीड ग्रुप वही रहेगा, रिकॉन्सिलेशन टाइप वेंडर, सॉर्ट की नंबर 012, मेड की जगह पर रिक्वेस्ट। यही चेंज है इसके अंदर। सेव। अब इसे करना है हमारे को असाइन। स्क्रीन ऐसे रखते हैं, न्यू पे ओपन कर लेते हैं उसको। की कोड है NOBYR। अब देख रहे हो ये अकाउंट टाइप तो के ही दिखा रहा है, क्योंकि अकाउंट टाइप हमारा के ही होता है। यहाँ पर आएगा, पहले हम यहाँ आएंगे डाउन पेमेंट एडवांस ए, स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए, चार्ट ऑफ अकाउंट डालोगे, यहाँ डालोगे अपना रिकॉन्सिलेशन का अकाउंट, कौन सा था, सन्ड्री क्रेडिटर, हाँ। वो यहाँ डलेगा। हम यहाँ पे असाइनमेंट ही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नॉर्मल असाइनमेंट हम किससे करते थे, कंपनी कोड टू पर्टिकुलर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की होती थी ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर हम दो जीएल अकाउंट को असाइन कर रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा इसलिए अलग है बस। हमारा सन्ड्री क्रेडिटर ये रहा, 3011। यहाँ हमारा स्पेशल डाउन पेमेंट मेड, ए पर मेड, एफ पर रिक्वेस्ट। ओके। ए है, दोनों अकाउंट डाल दिए, सेव, स्पेशल जीएल अकाउंट पेमेंट वाला।
हो गया सेव? हम्म। अब एफ पर आओगे, पेमेंट, ये पीएमटी पेमेंट है, पेमेंट हम्म। रिक्वेस्ट, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, एफ, सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट, यहाँ रिक्वेस्ट का अकाउंट, वहाँ मेड का था, यहाँ रिक्वेस्ट का। हो गया चेंजेस? हम्म। यहाँ हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। ठीक। अब हमारे को चाहिए एक वेंडर। तुम न्यू वेंडर बनाओगे, हम्म। ठीक है? मैं एक पुराना वेंडर यूज़ कर रहा हूँ, मैंने वहाँ नोट्स में दिया है वेंडर क्रिएशन, हम्म। लेकिन मैं पुराने एक वेंडर यूज़ करूँगा। एक बार देखता हूँ कौन सा हमारा बना हुआ है। फाइव वन डबल ज़ीरो सेवन। अब डाउन पेमेंट के लिए अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, जहाँ ये इनवॉइस बनाते हो ना, हम्म। वहीं डॉक्यूमेंट एंट्री में नीचे जाकर डाउन पेमेंट, ठीक है। रिक्वेस्ट, टी कोड है F-47, मेड हम्म। F-48, फिर बाद में जब क्लियर करना होगा तो क्लियर के लिए भी यही है। तो एक ही स्क्रीन पे लगभग सारी वर्किंग हो जाएगी। हम्म। तो पहले तो रिक्वेस्ट बनाते हैं, डेट, अकाउंट, सर्च भी करोगे तो भी मिल ही जाएगा यहाँ से। ये वाला लेता हूँ 06, इंडिकेटर ए, एडवांस, ठीक है? हम्म। एंटर, कितना एडवांस दे रहे हो, जितना भी एडवांस दोगे उसका अमाउंट। एग्जांपल डालते हैं हम 4000, 4000 हम एडवांस दे रहे हैं। किस दिन ये ड्यू होगा, ड्यू डेट क्या होगी इसकी? ड्यू फ्यूचर डेट हो सकती है ना, जिस दिन भी हमारे को इनवॉइस मिलेगा, हाँ। तो फ्यूचर डेट ही डालेंगे हम अपनी। यहाँ पे ले लेगा, यहाँ पे डाल देते हैं मंडे की, सेव। इसने एक नंबर ले लिया 17001। हम्म। डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हो, डिस्प्ले में आ जाएगा। पोस्टिंग की है 39, स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए, देख रहे हो, स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए। लेकिन अगर मैं इसको देखूं मेरी इस स्क्रीन पर, डॉक्यूमेंट एंट्री वाली, डॉक्यूमेंट लिस्ट में, हम्म। बैक करके ओपन कर रहा हूँ, रिफ्रेश हो जाएगा ये, कहीं भी दिख रहा है ये कि डॉक्यूमेंट यूज हुआ है? 17,001 डॉक्यूमेंट कहीं भी यूज हुआ है दिख रहा है? नहीं। आएगा भी नहीं, इंटरनल डॉक्यूमेंट है। रिक्वेस्ट का नंबर वो यूटिलाइज करेगा लेकिन शो नहीं करेगा, लेकिन जब पेमेंट कर दोगे तब वो शो करेगा। ठीक है। ठीक है, इसलिए इसको बैक करके इसी स्क्रीन को रखते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी हमारे को, और भी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको ओपन कर लेंगे। पोस्टिंग की 39, ठीक है, अभी तक नहीं आई है, हम्म। न्यू आई है। बैक, एक और बैक, यहाँ करते हैं डाउन पेमेंट। अब जब पेमेंट कर देंगे ना तब वो दिखेगा,
तो पहले पेमेंट करते हैं फिर देखेंगे इसको। पेमेंट की स्क्रीन थोड़ी सी सिमिलर है नॉर्मल पेमेंट की स्क्रीन से। हेडर में तो ऊपर डेट ही आएगी, बीच में वेंडर आ जाएगा और नीचे कैश का अकाउंट। नॉर्मल पेमेंट में कैश ऊपर होता है, वेंडर नीचे होता है। अकाउंट, ये लिया था 51006, हम्म, ये लेंगे। यहाँ अमाउंट कितना डाला था वहाँ पे, 4000। हाँ, जितने की रिक्वेस्ट है पेमेंट भी एफआई वाले उतने ही करेंगे। नहीं, यहाँ एक मिनट, यहाँ तो कैश का अकाउंट आएगा। यहाँ अमाउंट आएगा 4000। क्लियर है यहाँ तक? हम्म, क्लिक करोगे न्यू आइटम पर। इंडिकेटर ये भी एक रिक्वायर्ड है, ए डाल दोगे यहाँ पर। अगेन क्लिक करोगे न्यू आइटम पर। क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रुको। तो चलिए इंडिकेटर ए, न्यू आइटम। यहाँ पे डाल दोगे तो अमाउंट कितना डाउन पेमेंट दे रहे हो, 4000 ही है। ये दोबारा डालोगे, देन सेव। हम्म, नंबर आया एक, आया यस नो। हम्म, ये दिखेगा अब हमारे को हमारी डॉक्यूमेंट लिस्ट में भी। पहले तो ये देखो, के जेड पेमेंट करी है। ठीक है, स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए पोस्टिंग की 29। वैसे पोस्टिंग की क्या आती है, हम्म, 25 ना, जब वेंडर डेबिट होता है यही आती है। मेरे को 39 याद है। 31 तो वेंडर उसके लिए आती है क्रेडिट, सेंट्रीगेटेड। वेंडर सिंडिकेटर नहीं, वेंडर क्रेडिट की होती है 31। 25 होती है पेमेंट के टाइम पर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ पेमेंट स्पेशल है अच्छा, तो इसे 29 आ रही है। ओके, ठीक है, बैक करते हैं। ठीक है। अब एक और बाहर आएंगे इसमें। रुको, यहीं से ही चले जाते हैं। अकाउंट्स, एफ बी एल 1N, एग्जीक्यूट। कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा। हम्म, स्टेटस ओपन आइटम ही है। टाइप चेंज करोगे, नॉर्मल के साथ साथ स्पेशल भी डालोगे, तब वो दिखाएगा। क्योंकि अब नॉर्मल तो रहा नहीं ना, अभी तो वो स्पेशल चल रहा है। स्पेशल टिक करोगे, एग्जीक्यूट।
अब दिखा रहा है स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए के साथ 4,000 की पेमेंट, हम्म। क्योंकि स्पेशल था। अगर स्पेशल पे टिक नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। नॉर्मल तो दिखाएगा लेकिन ठीक है। स्पेशल नहीं दिखाएगा। हम्म। बाहर आते हैं, हमने डाउन पेमेंट भी कर दी, रिक्वेस्ट भी बना लिया। अब हम बनाएंगे इसका इनवॉइस। डाउन पेमेंट तो कर दी, अब गुड्स परचेज भी तो करोगे, तो हम्म। परचेज का इनवॉइस बनेगा। 13। 13, सॉरी। इनवॉइस डेट, अब इनवॉइस कितने का रहेगा? 4,000 का, उससे कम या उससे ज़्यादा? उससे ज्यादा हुआ। कम का नहीं हो सकता? 4,000 तो हमने पेमेंट करी है। हम्म, कम का क्यों हुआ फिर? कम का नहीं हो सकता, बराबर का हो सकता है। हाँ। ज़्यादा का भी हो सकता है। हम्म। डाउन पेमेंट जब भी हम करते हैं, या तो हमने पूरी पेमेंट कर दी कि फुल एडवांस दे दिया कि हमें गुड्स अर्जेंट में हाँ। चाहिए तो फुल पेमेंट ले लो, चाहे गुड्स हमें ऑन डेट चाहिए, हमारे जिस दिन भी हमने मतलब मंडे डेट डाली है तो मंडे को ही हमें गुड्स चाहिए, फुल पेमेंट एडवांस कर दी। हम्म। या फिर हमने 10%, 20% पेमेंट एडवांस कर दी, या जो भी हम्म। 50% एडवांस कर दी, जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई दोनों पार्टीज के बीच में। हम्म। हम्म। सो अब इसको हम लेके चलते हैं कि हमने 20% पेमेंट एडवांस करी है, तो हमारा टोटल इनवॉइस हो जाएगा अप्रॉक्स 4, 20,000। हम्म। वो है अमाउंट यहाँ आ जाएगा। 20,000 का इनवॉइस है, 4,000 एडवांस हो चुका है, बाकी पेमेंट जब करनी होगी वो कर लेंगे जैसे भी। पेमेंट तो वही है, नॉर्मल करोगे या स्टैंडर्ड करोगे या पार्शियल करोगे। हम्म। यहाँ परचेज का अकाउंट, डेबिट, सिमुलेट, वही पोस्टिंग की सेम, एंटर, सेव भी नहीं लिया इसने। डाल दिया, ठीक है। वेंडर इनवॉइस है, बेसलाइन डेट आज की रहेगी। ठीक है, हम करते हैं सेव इसको। इनवॉइस सेव हो गया, हुआ लव। हाँ हाँ हाँ, हो गया। लास्ट में ध्यान दिया करो। सर वो ऑफ था माइक। ठीक है, अब एक बार देखते हैं हमारे इनवॉइस को, हमारे वेंडर के बैलेंस को। ये दूसरे वाला ओपन किया है मैंने, पहले हमने वो वाला किया था, उससे भी आते हैं अभी। यहाँ पे देखो, ये हमारा 20,000 का एक अमाउंट तो दिखा रहा है। 10,000 पुराना एक वेंडर हमने बनाया था जो पेमेंट कर दी थी जिसकी, तब यहाँ 20,000 का हम्म। बैलेंस है।
यहाँ 20,000 का तो दिखा रहा है, लेकिन जो 10,000 की पेमेंट करी है उसका कोई जिक्र नहीं है। हम्म। ये पिछले वाला इनवॉइस है, ये पिछले वाला इनवॉइस की पेमेंट हो चुकी है इसलिए ग्रीन है, और ये करंट इनवॉइस है इसलिए वो अभी भी रेड है। बैक आएंगे, स्पेशल जीएल में जाओगे इसके, यहाँ दिखाएगा कि 4,000 की डाउन पेमेंट पहले कर चुके हो। हम्म। इसको अब करते हैं पहले क्लियर, और पहले वहाँ भी देख लेते हैं जो दूसरा वाला था ना हमारा लाइन आइटम। अभी नॉर्मल भी सिलेक्टेड है और स्पेशल भी सिलेक्टेड है। 10,000 का इनवॉइस है, 20,000 का, सॉरी 20,000 का इनवॉइस है एक, कि यार एडवांस 4,000 की पेमेंट करी है, लेकिन क्लियर तो अभी नहीं है। हम्म। तो पहले इसको हम करते हैं क्लियर। क्लियरिंग कहीं से, यहाँ डाउन तो पेमेंट। हाँ, वहाँ पर भी 16,000 क्यों दिखा रहा था? वो एडवांस बता मतलब रहा है। 4 वो एडवांस वहाँ पे सिलेक्टेड है ना, स्पेशल जीएल हाँ। में नीचे वो उसका दिखा रहा है। रुको मैं दोबारा दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये तुमने स्पेशल जीएल डाल रखा है, ये अच्छा। रिमूव कर दिया। अब एग्जीक्यूट करो, अब 20,000 ही दिखाएगा। वो दिखा रहा है कि स्पेशल का बना हुआ है, वो ये नहीं दिखा रहा है हम्म। कि वो क्लियर हो चुका है। क्लियरिंग नहीं है। अभी इसको ऐसे रखते हम्म। हैं, ठीक है, ये नॉर्मल रखते हैं, स्पेशल जीएल वाला नहीं रखते, बाद में देखेंगे आगे आकर हम। पहले इसको क्लियर कर हम्म। लेते हैं। क्लियरिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट पर आओगे, क्लियरिंग पे डॉक्यूमेंट डेट डालोगे, वेंडर का नंबर डालोगे, रेलिवेंट इनवॉइस ये खुद पिक करेगा कि 19,030 जो हमने अभी इनवॉइस बनाया है उसके लिए हम इस अमाउंट को क्लियर कर रहे हैं। हम्म। प्रोसेस डाउन पेमेंट पे जाओगे, यही वाला डाउन पेमेंट हमने करी थी 1504, हम्म। 15,004 जो अभी दिखा भी रहा था वहां पे, जब हमने स्पेशल जीएल टिक कर रखा था। हाँ। सिलेक्ट पेमेंट क्लियर। अरे यार, रुको एक मिनट। कौन है? सिलेक्ट, पोस्ट, नया इनवॉइस आ गया। हम्म। एक सेकेंड, यहीं से ही बाहर आते हैं। एक बार यहाँ देखते हैं। देखो अभी स्पेशल मैंने टिक नहीं कर रखा है, नॉर्मल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। हम्म। अब क्या दिखा रहा है कि ए दिखा रहा है क्योंकि क्लियर हुआ है वो, और हम्म। बैलेंस 16,000। अब ये बैलेंस 16,000 सही है। मतलब मेरे समझ में नहीं, 16,000 क्यों, 4,000 क्यों काट रहा है 20,000 में से? 4,000 की हमने, अब तो सही है, अब तो 16,000 ही दिखाएगा ना। क्या? अब तो क्लियर कर दी ना पेमेंट 4,000 की, जो हमने एडवांस दिया था। अगर टोटल पेमेंट 20,000 की थी, 4,000 हमने पहले ही एडवांस दे दिया था। हाँ, अब उस एडवांस को अच्छा। हमने क्लियर कर दिया तो 16,000 हो गया। हाँ। ठीक है। अब क्लियर है। हम्म। देखो उस समय क्यों दिखा रहा था, क्योंकि हमने स्पेशल को टिक कर रखा था। अब जब पेमेंट एडवांस की क्लियर कर दी, अब तो जायज है 16,000 की पेमेंट उसे करनी है। हम्म। अब वापस टिक करते हैं एक बार स्पेशल जीएल को, और अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब दिखा रहा है तुम्हारे को 4,000? हम्म। कहाँ दिखा रहा है? स्पेशल जीएल ए कहीं पे लिखा हुआ है?
नहीं नहीं वो नहीं दिखाया। हाँ 4,000 की तो क्लियर करिए, इसलिए दिखा रहा है। स्पेशल जीएल कहीं हम्म, पर भी ये नहीं है। बाहर आते हैं, अब जाते हैं एक बार डिस्प्ले बैलेंसेस पर। अब कितने का बैलेंस दिखा रहा है? 16,000। यहाँ पर भी हम्म, होना भी चाहिए। हम्म, आते हैं स्पेशल जीएल पर। पहले डेबिट था, क्रेडिट हो गया। हो गया। हम्म, अब ये तो हो गया, डाउन पेमेंट तो क्लियर हो गई। मतलब जो हमने 4,000 का एडवांस दिया था उसे हमने क्लियर कर लिया। हम्म, अब बाकी की पेमेंट करनी है, चाहे तो पूरी कर दो, यानी कि स्टैंडर्ड, या पार्शियल कर दो, या अभी मत करो। हम्म, क्रेडिट मेमो क्लियर है? हाँ ठीक है, अभी के लिए ना एक पार्शियल पेमेंट कर रहा हूँ, इसका क्रेडिट मेमो बनाएंगे हम अपने मंडे की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक तो एक डाउन पेमेंट पार्शियल करते हैं, सॉरी फाइनल पेमेंट पार्शियल करते हैं। ठीक है। आउटगोइंग पेमेंट, पार्शियल में 16,000 है तो मैं 8,000 कर रहा हूँ इसकी। प्रोसेस ओपन आइटम, 20 का इनवॉइस है, 4 का पहले, 16 बच गया। नॉट असाइंड ऑब्वियसली 8,000 ही आएगा क्योंकि 8,000 हमने डाला है। पार्शियल पे जाएंगे, अमाउंट एंटर्ड 8,000, असाइंड 0 है अभी, नॉट असाइंड 8,000 है। क्लिक करोगे, क्लिक करोगे 20,000 पे। क्लियर क्यों नहीं हो रहा? एक बार पेमेंट अमाउंट पे क्लिक करो, पहले इस पर, फिर 20 पे। जब 12 आ जाएगा तो पेमेंट अमाउंट यहाँ पे क्लिक कर देना। पहले 20 पे करना, फिर इस पे करना। ठीक है, 8,000 आ गया, नॉट असाइंड 0 हो गया, असाइंड 0, अमाउंट एंटर 0, पेमेंट 8,000 सेव। 15,000 एक और पेमेंट हो गई हमारी। बैक, अब इस वेंडर का बैलेंस, अब कितना, 8,000 जितना बचना हाँ, चाहिए। ठीक है, हम्म, अब क्लियर है स्पेशल जीएल। हम्म, हम्म, क्लियर है। यहाँ हमारा स्पेशल जीएल खत्म होता है। ठीक।